पेटीएम सक्सेस स्टोरी, विजय शेखर शर्मा। दोस्तों, उस काम को करने में कोई मजा नहीं है जो दूसरे आपसे करने को कहें। असली मजा उस काम को करने में है जो लोग कहें कि आप नहीं कर सकते। यह बात पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा पर एकदम सही बैठती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। इनके संघर्षों की शुरुआत होती है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। हिंदी मीडियम से पढ़े होने के कारण इन्हें इंग्लिश में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। ये समस्याओं से कभी भी नहीं घबराए। इंग्लिश सीखने के लिए इनके दिमाग में एक बहुत ही कमाल का विचार आया। इन्होंने एक ही बुक को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में खरीदा और दोनों को एक साथ पढ़ना शुरू कर दिया। अब विजय शेखर शर्मा जानते थे कि फ्यूचर इंटरनेट का होने वाला है, इसलिए उन्होंने कोडिंग में अपनी रुचि बढ़ा दी और कोडिंग सीखने लग गए। कॉलेज करते करते ही उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की और कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने इस कंपनी को यूएसए की लोटस नेटवर्क्स जो इंटरवर्क्स थे उनको बेच दिया और विजय शेखर शर्मा ने उसी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने यह कंपनी भी छोड़ दी और एक नई कंपनी 197 की शुरुआत करी। इस कंपनी में विजय शेखर शर्मा ने अपनी सारी की सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन .com बस्ट के कारण इस कंपनी को फेल्यूर का सामना करना पड़ा। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल तब तक नहीं मिलती तब तक ना तो रुको और ना ही आराम करो। पहाड़ से निकलने वाली जो नदियां हैं वो रास्ते में कभी भी समुद्र का पता नहीं पूछती। उन्होंने उन दिनों स्मार्टफोन्स लोगों के बीच तेजी से फेमस हो रहे थे और तभी विजय शेखर शर्मा के दिमाग में पेटीएम का विचार आया और उन्होंने पेटीएम की स्थापना कर डाली। उस समय पेटीएम पर ज्यादा सुविधाएं नहीं थी और आज के समय में पेटीएम पर सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, टिकट्स, शॉपिंग और बहुत सारी चीजें। आखिर में बस यही कहूंगा कि इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं।